हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वाले सभी साथियों का स्वागत है। राधे राधे, सबका स्वागत। एक बार बढ़िया जोरदार तरीके से शेयर कर दो क्लास को, फिर जुड़े अपन और पढ़ते हैं। चलो, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थापत्य कला, है ना। हाँ, धन्यवाद। मैं तो यही कोशिश करता हूँ, देखो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं आया है और इतना डीप पढ़ाते हैं इसीलिए। और सर की पूरी आज़ादी भी है, खुल्लम खुल्ला पढ़ाओ, कोई ये प्रेशर नहीं है कि तुम्हें 2 दिन में ये टॉपिक करना है। जहाँ अपन को लगता है कि इस टॉपिक से सवाल ही कम आ रहे हैं, 10 घंटे का टॉपिक है तो उसमें 10 घंटे क्यों खराब करेंगे, 3-4 घंटे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो, वो टाइम रहता है। चलो, अब थोड़ा सा रिवीजन करें। बताओ एक बार, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक पूछा जाए तो कौन है? मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा। और भारतीय स्थापत्य कला का जनक शाहजहां को माना जाता, जिसका एक और नाम है खुर्रम। फिर आपसे पूछे स्थापत्य कला का मीनिंग क्या होता है? भवन निर्माण की शैली को स्थापत्य कला कहते हैं। अपन ने टॉपिक शुरू किया स्थापत्य कला में राजस्थान के दुर्ग, गढ़, किले। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखी, कोई भी ऐसी इमारत या ऐसा भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, वो दुर्ग कहलाता है। अब दुर्ग क्या है कि सबसे उच्च श्रेणी की इमारत होती है और गढ़ आपके मध्यम श्रेणी की इमारत मानी जाती है। फिर हमने पढ़ा कि किला जो होता है वो सबसे छोटी इमारत होती है, सबसे निम्न श्रेणी। फिर हमने पढ़ा राजस्थान का दुर्ग की दृष्टि से पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला स्थान महाराष्ट्र का और सेकंड एमपी का और थर्ड नंबर अपना राजस्थान है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि राजस्थान में भी सर्वाधिक दुर्ग वाला अगर जिला पूछे वो आपका जयपुर है और न्यूनतम दुर्ग वाला जिला पूछे वो है आपका श्री गंगानगर। इसके पश्चात फिर हमने पढ़ा कि कवि राजा श्यामल दास की एक पुस्तक है वीर विनोद, वो हमें एक जानकारी देती है कि मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किले अकेले ने बनवाए थे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि जो दुर्ग है उनके बारे में चाणक्य ने एक जानकारी दी, और चाणक्य जिसके 2 नाम और है, उसी को कहते हैं कौटिल्य और उसी को कहते हैं अपन विष्णुगुप्त। इसके अनुसार एक किताब लिखी गई, उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र, जो किस पर आधारित है? राजनीति पर। चाणक्य ने क्या कहा कि किसी भी राज्य को या रियासत को चलाना है तो आपके पास में कितने अंग होने चाहिए? 7। उन 7 अंगों में अपन ने देखा था, पहला अंग कौन सा है? राजा। दूसरा जनता। तीसरा सेना है। चौथा सेनापति है जिसको अपन अमात्य कहते हैं। और 5वां कोष या खजाना है। और 6ठा मित्र है। 7वां दुर्ग। इन 7 में सबसे इंपॉर्टेंट अंग किसको माना? दुर्ग को माना। फिर हमने लिखा कि चाणक्य भी अपने दुर्ग के प्रकार बता के गया, और चाणक्य कौटिल्य ने दुर्ग के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार अपन ने पढ़े। एक तो होता है जल दुर्ग, एक होता दानवन दुर्ग, एक होता वन दुर्ग, एक होता है गिरी या पार्वत दुर्ग। अब जल दुर्ग में भी पढ़ा था, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ जल भरा हो या किसी जलाशय के किनारे हो, वो जल दुर्ग कहलाता। विश्व का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग है, जो जलावड़ में स्थित है। कौन सी नदियों के संगम पर? बोलो। आहू और काली सिंध। जैसे गंभीरी और बेडच के तट पर कौन सा है? चित्तौड़ है। और चंबल और बामनी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़। 12 का शेरगढ़ दुर्ग परवन के किनारे। धौलपुर का शेरगढ़ चंबल के किनारे। जालोर का दुर्ग जो है सूकड़ी नदी के किनारे। और कोटा का दुर्ग किसके किनारे है? चंबल के किनारे। फिर हमने पढ़ा कि दानवन दुर्ग किसको कहते हैं? ऐसा दुर्ग जिसका मरुस्थल में हुआ हो निर्माण, रेगिस्तान में हुआ हो, या फिर ऐसा दुर्ग जो रेत के टीलों के बीच बना हो, वो कहलाता दानवन दुर्ग। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है राजस्थान का जैसलमेर दुर्ग। और भी उदाहरण है, नागौर का किला इसमें हो जाएगा, बटनेर का दुर्ग हो जाएगा, हनुमानगढ़ वाला, और आगे अपन खूब पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया वन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे बने हो, कंटीली झाड़ियां हो, वन दुर्ग कहलाता। इसके भी खूब उदाहरण है, चित्तौड़, कुंभलगढ़, आपके इसके साथ रणथंभौर हो गया, गागरोन हो गया। फिर हमने पढ़ा एक दुर्ग गिरी या पार्वत किसको कहते हैं? ऐसा दुर्ग जो किसी पर्वत पे हो, किसी पहाड़ी पे हो, पठार पे हो, वो कहलाता गिरी या पार्वत दुर्ग। खूब उदाहरण इसके, जैसे चित्तौड़ का किला मेसा के पठार पर बना हुआ, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग आपके चिड़ियाटुक पहाड़ी पे, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग आपके गटबिटली पहाड़ी पे, अजमेर अपने जयपुर का आमेर दुर्ग आपके कालीखो पहाड़ी पर है, जयपुर का नाहरगढ़ दुर्ग आपके मिठड़ी पहाड़ी पर है, जयपुर का जयगढ़ दुर्ग आपके कौन सी पहाड़ी पर है? ईगल पहाड़ी पर, जिसको क्या कहते हैं? चील का टीला। फिर अपन ने इसके बाद पढ़ा कि ये जो अपने चाणक्य है, इन चारों में से सबसे बेस्ट दुर्ग किसको मानता है? गिरी या पार्वत दुर्ग को मानता। इसके बाद हमने पढ़ा शुक्राचार्य की शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए? 9 प्रकार। 9 में से 4 तो चाणक्य वाले हैं और 5 और एक्स्ट्रा बताए। उसने एक दुर्ग बताया एरण। एरण का मतलब क्या होता? ऐसा दुर्ग जो वन और गिरी दुर्ग का
मिश्रण हो, अर्थात ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण कंटीली झाड़ियों कंकर पत्थरों के बीच हुआ हो, एरण दुर्ग कहलाता। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपने कौन सा, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। फिर हमने पढ़ा एक पारीक दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई बनी हो वो कहलाता पारीक दुर्ग। इसके दो उदाहरण पढ़े थे, कौन कौन से हैं, भरतपुर का एक तो लोहागढ़ दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। फिर हमने पढ़ा पारीद दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परिधि बनी हो, दीवार हो, परकोटा हो, ये कहलाता पारीद दुर्ग। इसका राजस्थान में बेस्ट एग्जाम्पल राजस्थान का कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसका परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है। ये आगे पढ़ाऊंगा मैं डिटेल से। फिर हमने पढ़ा इसके बाद एक आपका आ जाता है सैन्य दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें वीर सैनिक रहते हो सैन्य दुर्ग कहलाता। एक अपन ने पढ़ा सहाय दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें राजा के रिश्तेदार उसके भाई बंधु रहते हो क्या कहलाता, सहाय दुर्ग। इसके बाद मैंने पढ़ाया कि चित्तौड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो दानवन दुर्ग को छोड़कर अपने राजस्थान में 8 दुर्ग की कैटेगरियों में स्थान रखता है, इसलिए चित्तौड़ को क्या कहते हैं, किलों का सिरमौर कहते हैं। फिर इसके पश्चात हमने कल पढ़ा, मैंने आपको बताया कल के राजस्थान के ऐसे दुर्ग भी हैं कुछ जिनमें कुछ प्रमुख तोपें रखी हुई, जैसे एशिया की सबसे बड़ी तोप पूछे क्या नाम है, जयबान तोप, जिसका दूसरा नाम रणबंका तोप है। कब बनी थी, 1720-21 में। कौन बनाता है, सवाई जय सिंह। और इस तोप की वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखी हुई और इसकी मारक क्षमता कितनी है, 22 मील है। और इसको एक बार परीक्षण के दौरान चलाया जिससे एक तालाब बना था, गोलेराव तालाब कहाँ स्थित है, चाकसू जयपुर में। और गोलेराव जैन मंदिर पूछे तो राजसमंद में। फिर मैंने आपको बताया शारदा तोप पूछे ये कहाँ रखी हुई, खंडार का किला है सवाई माधोपुर में। नवलबाण तोप का संबंध 12 जिले के शाहबाद दुर्ग से आता है। और आपके हुन उकार तोप कहाँ रखी हुई, तो ये शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। फिर हमने पढ़ा कि 2 तोपें हैं, गर्भ गुंजन और महाबाला। इन दोनों तोपों का संबंध किससे है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग से, क्योंकि तारागढ़ भी 2 हैं, एक अजमेर में और एक बूंदी में। फिर इसके बाद हमने पढ़ा अपने मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रमुख तोपों के नाम, खूब सारे नाम लिखे थे, गजक, नुसरत, नागपली, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, धूड़दानी, ये सारे आपके किसके नाम है, मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों के नाम। एक क्वेश्चन भी करवाया होगा, राजस्थान में तोपें बनाने का कारखाना किस दुर्ग में था, तो इसका आंसर है आपका जयगढ़ दुर्ग जो कहाँ स्थित है, जयपुर में। ये पढ़ा दिया। फिर मैंने राजस्थान के कुछ प्रमुख जलाशय पढ़ाए थे तुम्हें कल, अब बोलना मेरे साथ साथ अगर ध्यान है तो। रानीसर पदमसर तालाब पूछा जाए कहाँ स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। माउठा जलाशय और पन्ना मीणा का कुंड कहाँ स्थित है, आमेर दुर्ग जयपुर में। मंदाकिनी कुंड का संबंध अचलगढ़ दुर्ग सिरोही से है। फिर पूछे सलीम सागर कुंड सूरज सागर कुंड किसमें, अलवर के बाला किले में, जिसको क्या कहते हैं, कुमारा किला। इब्राहिम साहब का झालरा, नाना साहब का झालरा कहाँ स्थित है, ये आपके अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। फिर आपसे पूछे कि बांडेलाव तालाब का संबंध किससे है, तो आपके सिवाना दुर्ग से, और सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है, अपने बालोतरा में। फिर इसके बाद अपन ने और जलाशय पढ़े, जैसे आपसे सवाल पूछे रानीहट तालाब, पदम तालाब और एक आपका आता है गुप्त गंगा, तीनों जलाशयों का संबंध किससे है, रणथंभौर दुर्ग से। फिर पढ़ाया मैंने हाथी कुंड जलाशय, चित्रांग मोरी तालाब और एक पढ़ाया था भीमलत कुंड, इनका संबंध आपके किस दुर्ग से आता है, ये आपके चित्तौड़ से है। फिर इसके बाद अपन ने पढ़े राजस्थान के 6 ऐसे किले हैं जिनको आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब शामिल हुए थे, 21 जून 2013 में। कैसे याद रखोगे 6 किलों को, चीकू गाजर आम, ची से बोलो देखिए क्या बना, चित्तौड़गढ़, कुसे कुंभलगढ़, और गा से गागरोन, और जैसे जैसलमेर, रसे रणथंभौर, आम से आमेर। अब शामिल तो 6 हैं लेकिन प्रस्ताव कितने का दिया, 7 का। और बताओ 4-5 सवाल और पढ़ाए। अगर आपसे पूछे उत्तरी सीमा का प्रहरी किसको कहते हैं, बटनेर दुर्ग को कहते हैं। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी जैसलमेर दुर्ग है। और राजपुताने का प्रहरी आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर। फिर मैंने कुंजियां पढ़ाई थी तुम्हें, आपसे पूछे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहते हैं, जाइन दुर्ग या छानगढ़ दुर्ग को। जालोर दुर्ग की कुंजी कौन है, सिवाना दुर्ग बालोतरा है। और फिर पूछे मालवा की कुंजी बताओ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। राजपुताने की कुंजी बताओ, तारागढ़ दुर्ग अजमेर है। और आपसे पूछे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी बताओ, आपका हो जाएगा मनरायल दुर्ग करौली। ये पढ़ा था,
चलो अब आगे पढ़ेंगे। चलो भाई आगे ध्यान दो। आप लोग है ना थोड़ा रिवीजन कर लिया करो एक आध बार, बाकी तो मैं याद करवा दूंगा। अपन क्या डेली अब इसी तरीके से पढ़ेंगे 5 7 10 मिनट, जो जो पढ़ लिया उसका रिवीजन करेंगे। आज 10 मिनट लगे, कल 5 मिनट में हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जो 3 मिनट में अपन है ना 5 दिन की क्लास बोल देंगे। मैं तो बोल दूंगा, तुम में बोलने की क्षमता डेवलप करो तुम। चलो आगे देखो अब क्या क्या सवाल आपके बनते हैं, आगे पढ़ते हैं। अपना एक टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछा जाता अक्सर हमें, राजस्थान के विभिन्न दुर्गों में स्थित, राजस्थान के विभिन्न दुर्गों में स्थित प्रमुख मस्जिदें ओब्लिक दरगाह। अभी आप इसमें ध्यान दो, पहले फिर लिख लेना आराम से, मैं लिखवा दूंगा। प्रमुख मस्जिदें ओब्लिक दरगाह। अब राजस्थान के कुछ ऐसे अपने दुर्ग हैं जिनमें कुछ मस्जिदें बनी हुई, जिनमें कुछ आपकी दरगाहें बनी हुई, और सवाल आते इनके। अभी लगभग 5-7 पॉइंट पढ़ाऊंगा जिसमें से 4-5 सवाल परीक्षा में आए। कौन कौन से दुर्ग में क्या है देखो भाई। पहला सवाल, एक आपके सवाल बनता उषा मस्जिद। ये वास्तव में एक उषा मंदिर था पहले, और बाद में इसको मुबारक खिलजी ने तोड़ दिया और उसको मस्जिद बना दिया था। उषा मस्जिद का संबंध आपके राजस्थान में बयाना दुर्ग से है। बयाना दुर्ग आपके कहाँ पड़ता? भरतपुर में। कई बार परीक्षा में सवाल आया है। और अगर मैं इस उषा मस्जिद की बात करूं तो ये मूल रूप से आपके जो देखा जाए ना तो भगवान को समर्पित हिंदू धर्म का एक मंदिर था, जो आपके उस मंदिर का नाम आता है उषा मंदिर। क्या नाम है भाई? उषा मंदिर। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसका निर्माण किसने किया था। एक सवाल ये भी ध्यान रखना, अगर इस उषा मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण कहते हैं कि अपने लक्ष्मण सेन नाम का कोई एक राजा था, और उस लक्ष्मण सेन नाम के राजा की एक रानी थी, उसका नाम था चित्रलेखा, उसने करवाया था। लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने आपके बयाना दुर्ग भरतपुर में कौन सा मंदिर बनवाया था भाई? उषा मंदिर। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो कालांतर था, कालांतर का मतलब होता बाद में, अपने दिल्ली सल्तनत में एक मुस्लिम शासक बना और उसका नाम बताया जाता मुबारक खिलजी। ये जब बयाना दुर्ग आया तब इसने देखा कि यहाँ तो हिंदुओं का मंदिर है, अब मुस्लिम कभी भी ये नहीं चाहते थे कि ये मंदिर बचे, शासन है उनका अधिकार हो गया तो तोड़ो मंदिर को। इस मुबारक खिलजी ने इसको तुड़वा दिया उषा मंदिर को, और उषा मंदिर को तुड़वा कर इसको एक मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और नाम भी इसका क्या रखा फिर? उषा मस्जिद रखा। तो ये थोड़ा समझ में आया। उषा मस्जिद वास्तव में मूल रूप से एक उषा मंदिर था जो हिंदू धर्म को समर्पित था, जिसका निर्माण लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने करवाया। कालांतर का अर्थ होता है बाद में, पश्चात मुबारक खिलजी ने इसको तुड़वाकर उषा मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो आपसे सवाल पूछे उषा मंदिर उषा मस्जिद दोनों का संबंध किस दुर्ग से है? बयाना दुर्ग भरतपुर से। पहला सवाल आपका कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, क्या प्रश्न आपके पूछा जा सकता अगर आपसे सवाल ऐसा बनाकर पूछे, अपने राजस्थान में एक मुस्लिम संत की दरगाह है और उनका नाम आता है पीर सदरुद्दीन। पूछा गया सवाल है परीक्षा में, अगर आपके सवाल पूछे कि राजस्थान में पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित एक दुर्ग है जिसका नाम आता है आपके रणथंभौर दुर्ग। और ये रणथंभौर दुर्ग आपका कहाँ पड़ता? सवाई माधोपुर में। किसकी दरगाह है बोलो एक बार? पीर सदरुद्दीन की। तीसरा सवाल सुनो, अगर आपसे सवाल पूछे, और एक नहीं कम से कम 50 बार जीके में आया क्वेश्चन, अगर आपके सवाल आ जाए राजस्थान में संत मीठे शाह की दरगाह आपके कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना भाई, संत मीठे शाह की दरगाह की अगर मैं बात करूँ ना तो ये आपके राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर निर्मित गागरोन जो दुर्ग है, इस गागरोन दुर्ग झालावाड़ में ये संत मीठे शाह की क्या बनी हुई आपके दरगाह। और एक सवाल और जबरदस्त बनता है, कहते हैं कि मीठे शाह की दरगाह में एक आपके दरवाजा बना हुआ, उस दरवाजे का नाम बताया जाता बुलंद दरवाजा। और परीक्षा में सवाल पूछा है ये बुलंद दरवाजा किसने बनाया था, तो आपके दिल्ली सल्तनत में एक कट्टर मुस्लिम शासक बना, उसका नाम था औरंगजेब। इस औरंगजेब ने मीठे शाह की दरगाह में कौन सा दरवाजा बनाया था? बुलंद दरवाजा। और मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह पूछे रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, और उषा मस्जिद पूछे बयाना दुर्ग भरतपुर। इसके अलावा क्या और भी अपने राजस्थान के दुर्ग में संबंधित मस्जिदें हैं?
देखते हैं एक बार उनको। एक आपके चौथा पॉइंट आता है और अब यहाँ से एक सवाल पूछेगा, अलाई मस्जिद नाम से पता चल रहा, अलाई मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, जिसको बाद में एक नाम से और जाना गया और इसको कहते हैं तोपे मस्जिद। क्या कहते हैं भाई? तोपे मस्जिद। अब आपके सवाल बना के पूछ ले, राजस्थान के कौन से दुर्ग में अलाई मस्जिद या तोपे मस्जिद बनी हुई है? तो अलाई मस्जिद तोपे मस्जिद का संबंध कौन से दुर्ग से आता? जालोर से। फिर यहाँ से एक बड़ा गजब का और शानदार सवाल बनता, आपके प्रश्न बना के पूछा जाए कि राजस्थान में बूरे खां की मजार कहाँ बनी हुई? मजार का अर्थ होता है मुस्लिमों की जो छतरी होती है ना, उस छतरी को क्या कहते हैं? मजार। तो बूरे खां की मजार अगर आपसे पूछे तो आपके राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित आपका जो मेहरानगढ़ दुर्ग आता है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में ये आपके बूरे खां की क्या बनी हुई है? आपके मजार। ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछा जा चुका। अगला सवाल देखो भाई, यहाँ से एक सवाल आपका बनेगा। अब आपके क्वेश्चन बना के पूछे कि राजस्थान में आपके एक मुस्लिम संत है जिनका नाम आता है संत मर्दान शाह। क्या नाम है भाई? संत मर्दान शाह। अब सवाल बना के पूछ ले, राजस्थान में संत मर्दान शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कल ही पढ़ाया था मैंने। बताओ ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसको कहते हैं? मंडरायल दुर्ग को। कहाँ है मंडरायल दुर्ग? करौली में। तो इस मंडरायल दुर्ग करौली में भी आपके एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम आपके आ जाता है क्या? संत मर्दान शाह की मस्जिद। और अगला सवाल पढ़ो, एक प्रश्न यहाँ से बनाकर पूछा जाएगा। अगर आपके सवाल ऐसा आ जाए कि राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग बताओ जिसमें आपके शेर खां की कब्र बनी हुई, तो ध्यान रखना शेर खां की कब्र अगर आपसे पूछे तो आपके हनुमानगढ़ जिले में एक दुर्ग है, उसका नाम क्या है? बटनेर दुर्ग। इस बटनेर दुर्ग में किसकी कब्र बनी हुई है भाई? शेर खां की। क्या और सवाल बनते? एक 8वां सवाल है जो परीक्षा में आया हुआ और उस नाम आता है आपके उस दरगाह का संत मीरान साहब की दरगाह। कई बार पूछा हुआ सवाल। अब सवाल बना के पूछेगा राजस्थान में संत मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मीरान साहब की दरगाह आपके अजमेर में स्थित एक दुर्ग है जिसका नाम आता है तारागढ़। तो अजमेर के तारागढ़ में किसकी दरगाह बनी हुई? मीरान साहब की। अब देखो सारी दरगाहें अपन अलग अलग पढ़ते ना तो ये कंफ्यूज कर जाती, इसीलिए मैंने सब दुर्ग के मिलाकर दरगाहों को एक जगह रख दिया ताकि अपना सवाल गलत नहीं हो। अब अपन को क्या क्या ध्यान रखना, इसमें से एक तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह ध्यान रखना जो रणथंभौर में, मीठे शाह की दरगाह पूछे गागरोन दुर्ग झालावाड़ में जिसमें बुलंद दरवाजा कौन बना के गया? औरंगजेब। एक आपको ध्यान रखना है बूरे खां की मजार कहाँ स्थित है? ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। और एक आप ध्यान रख लेना संत मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। अब एक बार बोल दो, उषा मस्जिद का संबंध बयाना दुर्ग भरतपुर से। उषा मस्जिद मूल रूप से क्या था? उषा मंदिर, जिसका निर्माण किसने किया? लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने किया। कालांतर में इस मंदिर को किसने तुड़वा दिया? मुबारक खिलजी ने। और तुड़वा कर क्या बना दी? उषा मस्जिद बना दी। फिर पूछे पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ है ये? सवाई माधोपुर में। मीठे शाह की दरगाह बताओ? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। इनकी दरगाह में कौन सा दरवाजा है? बुलंद दरवाजा। कौन बनवाता है? औरंगजेब। फिर आपसे पूछे कि बताओ अलाई मस्जिद या तोपे मस्जिद कहाँ स्थित है? जालोर दुर्ग में। और बूरे खां की मजार मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। फिर पूछे संत मर्दान शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मंडरायल दुर्ग करौली में। मीरान साहब की दरगाह बताओ? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। और शेर खां की कब्र कहाँ है? बटनेर दुर्ग, जो कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़। एक बार लिख दो ये 8 पॉइंट, एक आध सवाल जरूर यहाँ से आएगा।
ये सब मस्जिद दरगाह बुक में लिखी हुई है और सब अलग अलग दुर्ग में लिखी हुई है, बस अपन ने इनको एक साथ कर दिया है। बयाना दुर्ग में अकबर की छतरी भी है। हाँ है भाई, पढ़ाऊंगा आगे, चिंता मत कर। आज कैसे लेट हो गए? अब थोड़ा कोशिश करो 8 बजे आ जाने की, क्योंकि क्लास छूटती है ना तो फिर समझ में नहीं आता बाद में। ये 4-5 सवाल जरूर ध्यान रखना जो मैंने स्टार लगाया है। हो गया? चलो, जो लिख रहे लिख लो, एक बार जिसने लिख लिया वो रिपीट कर दो थोड़ा, तो थोड़ा ध्यान रह जाए। बताओ उषा मस्जिद का संबंध किस दुर्ग से आता है? बयाना दुर्ग। और बयाना दुर्ग कहाँ पड़ता? भरतपुर में। ये उषा मस्जिद मूल रूप से क्या था? एक उषा मंदिर था, जो आपके किसने बनवाया? लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने। कालांतर में इसको किसने तुड़वा दिया?
मुबारक खिलजी ने, और मुबारक खिलजी इसको तुड़वा कर क्या बनवाता है, उषा मस्जिद। फिर पूछे पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, मीटेसा की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। इनकी दरगाह में कौन सा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा, जो किसने बनवाया, औरंगजेब ने बनवाया। फिर आपसे पूछे राजस्थान के किस दुर्ग में अलाई मस्जिद या तोपे मस्जिद बनी हुई, जालोर दुर्ग में। बूरे खां की मजार किस में है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। संत मर्दान शाह की मस्जिद पूछे मंडरायल दुर्ग करौली में, जिसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता। फिर मीरान साहब की दरगाह पूछे अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। और शेर खां की कब्र पूछे बटनेर दुर्ग, जो कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ में। ये आपके राजस्थान की वो मस्जिद दरगाह है जो आपके किस में स्थित है, दुर्ग में। अब देखो आगे, अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार सवाल आया। पहले आपको समझना है राजस्थान के दुर्गों के परिवर्तित नाम। बहुत जबरदस्त टॉपिक है और कई बार सवाल आता है। राजस्थान के दुर्गों के परिवर्तित नाम। अब आप कहोगे कि पहले उनका जो नाम था वो किसी ने उसको जीतने के बाद में नाम बदलेंगे, सही, अपने अपने हिसाब से नाम रखेंगे। अब देखो पहले कौन कौन से दुर्ग के नाम बदले गए, मैं इसको बाद में एक टेबल के रूप में बनवाऊंगा, आप पहले समझ लो। अपने दिल्ली का एक खिलजी वंश का शासक जिसका नाम आता अलाउद्दीन खिलजी, और इसने पूरे राजस्थान को फोड़ दिया था, यूं मान लो। पता नहीं इसको क्या दुश्मनी थी राजस्थान से, और इसने सभी जगह अटैक किए लगभग, जिसमें से राजस्थान के 3-4 दुर्ग है जिनको तो फोड़ के गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने, वैसे तो पहले देखा जाए तो रणथंभौर पे अटैक किया था, पर उसका नाम नहीं बदला इसने, उसको जीता जरूर था। देखो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित आपके 3 सवाल ध्यान रखना। क्या क्या सवाल। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अटैक करता है। किस पर अटैक किया, चित्तौड़ पर। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जब इसने आक्रमण किया तब चित्तौड़ का शासक था रावल रतन सिंह और उसकी रानी थी पद्मनी। सुना है ये तो, इतना तो। पद्मनी ने उस समय जौहर किया और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। ये शब्द मैं आगे समझाऊंगा, जौहर क्या होता है, केसरिया। अब 1303 में जब ये अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीत गया तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद में इसने ये दुर्ग अपने बेटे को दे दिया, और उसके बेटे का नाम था खिज्र खां। इस खिज्र खां को सौंप दिया। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि अब इस दुर्ग में मेरा बेटा रहेगा कौन, खिज्र खां, तो मैं इस दुर्ग का नाम चित्तौड़ क्यों रखूं, मैं तो नाम बदलूं इसका। और बेटे के सम्मान में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदला और इसका नाम कर दिया खिजराबाद। क्या किया था बोलो। अब आपके सवाल बना के पूछे राजस्थान के किस दुर्ग को खिजराबाद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता, वो खिजराबाद दुर्ग आपका कौन है, चित्तौड़। और किसने नाम किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। कब बदला था, 1303 में। किसके सम्मान में रखा, खिज्र खां, जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, बेटा। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी सन 1308 में आगे जाकर सिवाना पर अटैक करता है। सिवाना दुर्ग पहले बाड़मेर में पड़ता था, अभी 41 जिलों के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन राजस्थान का बालोतरा जिला आता है। अब जो सिवाना दुर्ग है, इस अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीता और इसको जीतकर इसने इस दुर्ग का नाम रखा खैराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और कई बार परीक्षा में सवाल आया। आपसे सवाल बना के पूछेगा राजस्थान के किस दुर्ग को अपने खैराबाद के नाम से जाना जाता, तो खैराबाद किस दुर्ग का नाम है, सिवाना का, जो 1308 में किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सुनो, यही अलाउद्दीन खिलजी आगे जाकर सन 1311 ईस्वी में अपने राजस्थान के जालोर दुर्ग पर अटैक करता है। कौन से दुर्ग पर, जालोर। और जालोर दुर्ग पर जब अटैक करता है और जालोर दुर्ग को जीत जाता है, तब इस दुर्ग का नाम बदलकर इसका नाम करता है जलालाबाद। क्या करता है भाई, जलालाबाद। तो अब आपसे सवाल बना के पूछे राजस्थान के किस दुर्ग को जलालाबाद के नाम से भी जाना जाता, जालोर। किस दुर्ग को खैराबाद कहते हैं, सिवाना। और खिजराबाद किसका नाम है, चित्तौड़। और ये तीनों नाम किसने बदले, अलाउद्दीन खिलजी ने। कब कब बदले, चित्तौड़ का 1303 में, सिवाना का 1308 में, जालोर का 1311 में। तो 3 दुर्ग जिनका संबंध अलाउद्दीन से रहा और अलाउद्दीन खिलजी ने तीनों के नाम बदले। ये तो हो गया पहला सवाल। तो 3 प्रश्न तो ये बन गए। चौथा सवाल सुनो ध्यान से। अब बात आती है, कहते कि मालवा का एक सुल्तान था, उस मालवा के सुल्तान का नाम बताया जाता महमूद खिलजी।
और ये महमूद खिलजी फर्स्ट था। कहते हैं कि महमूद खिलजी जो फर्स्ट है ये आपके एमपी का शासक था। पहले एमपी को मालवा कहते थे, तो ये ध्यान रखना, ये मालवा का शासक था। इस मालवा के शासक ने, महमूद खिलजी फर्स्ट ने अपने क्या काम किया, इसने 1444 में राजस्थान के गागरोन दुर्ग पर अटैक किया। कब अटैक किया? 1444 में। जब ये अपने महमूद खिलजी 1444 में गागरोन दुर्ग पर आक्रमण करता है तो गागरोन दुर्ग इसके अधिकार में आ जाता है। जब गागरोन दुर्ग इसके पास आया तो गागरोन दुर्ग जीत लिया बंदे ने और इसके चारों तरफ परकोटा बना दिया और इसने कहा कि मैं इसका नाम बदलूंगा, मैंने जीता है इसको। इसलिए ये अपने महमूद खिलजी जो फर्स्ट था ये गागरोन दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर देता है। क्या कर देता है? मुस्तफाबाद। अब कोई सवाल बना के पूछे राजस्थान के किस दुर्ग को मुस्तफाबाद के नाम से जाना जाता, वो है गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है। 1444 में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने इसका नाम बदला। तो 4 दुर्ग जिनके नाम बदल दिए, चित्तौड़ का नाम बदला, सिवाना का बदला, जालोर का और गागरोन का। अब एक बार और बोल दो, चित्तौड़ का परिवर्तित नाम क्या है? खिजराबाद। सिवाना का परिवर्तित नाम खेराबाद। जालोर का परिवर्तित नाम जलालाबाद और गागरोन दुर्ग का परिवर्तित नाम मुस्तफाबाद। अगला सवाल सुनो। अब दुर्ग का नाम नहीं आता, अपना एक शहर आता है, उसका नाम आता उदयपुर शहर। ये एक फैक्ट है जो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये दुर्ग से अलग है। अब उदयपुर जो शहर है इसका नाम भी बदला गया था। अब किसने बदला इसको देखते हैं। इस उदयपुर को सन 1568 की बात है और इस 1568 में अकबर जीत लेता है इसको। जब उदयपुर को अकबर जीतता है तब इस अकबर ने उदयपुर शहर को जीतने के बाद में इसका नाम मोहम्मद साहब के अपने संबंध में मोहम्मदाबाद कर दिया था इसने। अब सवाल बना के पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा शहर बताओ जिसको आपके मोहम्मदाबाद कहते हैं, उस शहर का नाम क्या है? उदयपुर। और इसका नाम कब बदला? 1568 में। कौन बदल रहा बताओ? अकबर। अगला सवाल सुनो, 2 पॉइंट और ध्यान रखने। अपने राजस्थान का एक दुर्ग है आपका आमेर, पढ़ेंगे आगे इसको डिटेल से पूरे। आमेर दुर्ग आपके कहाँ स्थित है? जयपुर में। अब ये आपका जो जयपुर वाला आमेर दुर्ग है इसका भी नाम बदला गया। अब इस आमेर दुर्ग जयपुर की बात करें तो इस पर किसने अटैक किया? अगर मैं इसकी बात करूं तो 1708 की बात आती है और 1708 में बहादुर शाह फर्स्ट नाम का एक शासक बना था, उसने आमेर दुर्ग पर अटैक किया, आक्रमण किया। जब ये जीत जाता है तब इस आमेर दुर्ग का नाम बदलकर ये बहादुर शाह फर्स्ट इसका नाम कर देता है मोमिनाबाद। क्या कर देता है? मोमिनाबाद। अब सवाल बना के पूछ लेगा, सारे बाद ही बाद हैं, खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद, मुस्तफाबाद, मोहम्मदाबाद और मोमिनाबाद। बाद एक शब्द है आबाद जिसका अर्थ होता है मुस्लिमों में जीतना, कि हमने जीता है इसको। तो ये मोमिनाबाद किसका नाम है? आमेर दुर्ग जयपुर का, जो 1708 में किसने नाम किया था? बहादुर शाह फर्स्ट। अंतिम पॉइंट, अगर मैं बात करूं आपके, एक अपने राजस्थान में बूंदी शहर आता है। इस बूंदी के शहर में आपके तारागढ़ दुर्ग स्थित है और आपको पता तारागढ़ भी 2 हैं और एक तो आपका कहाँ स्थित है? अजमेर में, और एक आपका कहाँ स्थित है? अपने बूंदी में। इस बूंदी शहर पे देखो, बात आती है 1715 की और 1715 में एक मुस्लिम शासक जिसका नाम आता आपके फर्रुख सियार। बोलो एक बार, क्या नाम है? फर्रुख सियार। ये फर्रुख सियार नाम का मुस्लिम शासक 1715 में बूंदी शहर पर अटैक करता है, तारागढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और इस बंदे ने इसको जीतने के बाद में इसका नाम कर दिया था फर्रुखाबाद। क्या कर दिया था? फर्रुखाबाद। ये आपके 7 ऐसे सवाल हैं जहां से परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता और ज्यादा चांस, मैं फिर कह रहा हूं, एक तो सवाल चित्तौड़ का पूछा जाता है, एक सिवाना का और एक गागरोन का। ये 3 सवाल ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब बोलो एक बार, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किस दुर्ग का नाम बदला? चित्तौड़ का। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतकर किसको सौंपा? खिजर खां, इसलिए उसका नाम क्या रखा? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी 1308 में किस पर अटैक करता है? सिवाना दुर्ग पर। कहाँ पड़ता? बालोतरा में। उसका नाम बदलकर क्या रखता है? खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में किस पे अटैक किया? जालोर दुर्ग पर। इसको जीतकर नाम क्या रखा? जलालाबाद। फिर आपसे पूछे मालवा के शासक का नाम क्या है? महमूद खिलजी फर्स्ट है, इसने 1444 में किसको जीता?
गागरोन दुर्ग, और जीतने के बाद उसका नाम क्या रखा? मुस्तफाबाद। फिर आपसे पूछे अकबर ने 1568 में किस शहर पर अधिकार किया? उदयपुर शहर, और इसका नाम बदलकर क्या रखा? मोहम्मदाबाद। फिर आपसे पूछे कि 1708 में बहादुर शाह फर्स्ट ने किस पर अटैक किया? आमेर दुर्ग जयपुर पर, और इसको जीतकर इसका नाम क्या रखा? मोमिनाबाद। फिर आपसे पूछे 1715 में फारूक सियार नाम का एक मुस्लिम शासक था जिसने बूंदी शहर के तारागढ़ दुर्ग पर अटैक किया, और इस बूंदी शहर को जीतकर इसका नाम बदलकर क्या करता है? फर्रुखाबाद। ये आपके 5-7 सवाल जो आपको ध्यान रखना, ऐसे ही याद रख लोगे या फिर इसको टेबल में बनाए? बताओ, ऐसे बढ़िया है ना? लिख दो तो फिर आप फटाफट। सर लेवल फर्स्ट में 9,999 बुक सॉल्यूशन से मेरा सिलेबस सिलेक्शन हो जाएगा क्या? होएगा भाई, अगर आप अच्छे से उस बुक को कवर कर लोगे तो, सारे टीचर की क्लास से देखोगे तो होगा। क्या आएगा उससे बाहर? कुछ नहीं आएगा। आपके एक सवाल जरूर इससे बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दुर्ग की जान है, ये मान लो आप। हो गया? लिख रहे? हाँ, शाम को करते ही हैं यार, डांस क्यों नहीं करेंगे? पूरे दिन पढ़ाते हैं, एक दिन तो ऐसा आना चाहिए जिसमें एंजॉय करो। और क्या बुराई है उसमें? अपनी चीजें हैं तो खूब नाचे। मैंने देखा होगा तूने वीडियो, शास्त्री जी ने बताया क्या? डाल दिया क्या? हाँ, हो गया भाई। नेक्स्ट ये वाला लिख दो, तीनों फैक्ट, फिर आगे पढ़ते हैं। शाम को आए ना, क्लास है ना 3 बजे। तुम्हारी पता नहीं है भाई। रीट वाला जो बैच चल रहा है उसकी है ना प्रैक्टिस बैच, वो तो कोई भी पढ़ सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, तो वो पढ़ाएंगे ना, सर से करना है बात, अमित सर से कहना, वो जैसे लगा देंगे ना वैसे पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सर से बता देना, सर को मैं भी बता दूंगा कि ये छूटे हुए हैं। जब भी अपने जैसे संडे आया तो उस दिन एक 4-5 घंटे की क्लास लगी, एक ही दिन में एक टॉपिक कवर, ऐसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करवा देंगे जो छूटे तुम्हारे वो। नहीं तो सर को बोल देंगे स्थापत्य कला होने के बाद में पहले वो टॉपिक लगा दो, तो हो जाएंगे कवर, कोई दिक्कत नहीं है।
सिलेबस सबका पूरा होगा, चिंता मत करो। पिछले 11 महीने से पढ़ा रहा हूँ, ये चौथी पांचवी बार पढ़ा रहा हूँ कल्चर। चलते रहता है सर्कल में। हो गया सबका। अब देखो, इसमें एक टॉपिक और आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, राजस्थान के दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। सुने होंगे ना आपने ऐसे कथन, गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। ऐसे कई स्टेटमेंट है जो अपने राजस्थान के दुर्ग से रिलेटेड, और जहां से एक सवाल अक्सर परीक्षा में बनता है। देखो कौन कौन से स्टेटमेंट किस दुर्ग से संबंधित है, पहले समझो एक बार। सबसे पहले अपन बात करें, एक अपना दुर्ग आता है जिसका नाम आता है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या नाम है भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसको ही पढ़ते हैं। ये राजस्थान का गौरव है, किलों का सिरमौर है। इससे शुरुआत करते हैं। देखो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, इसके बारे में एक लाइन बोली जाती, और वो लाइन में लिखता हूं, इस चित्तौड़ के बारे में कहा गया कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। ऐसा क्यों कहा गया और इसका अर्थ क्या होता है? कहते कि राजस्थान में दुर्ग और गढ़ तो बहुत है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो वास्तव में अगर कोई किला, कोई दुर्ग या कोई गढ़ है तो वो चित्तौड़ है, बाकी सब इसकी फोटो कॉपी है। ऐसा कहा गया किसके बारे में? चित्तौड़ के बारे में। अब किसी ने तो कहा होगा भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना। अक्सर जब हम मार्केट वाली पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर हमें एक बंदे का नाम देखने को मिलता है, अबुल फजल। ये अकबर का दरबारी विद्वान था। कहते हैं अबुल फजल ने ऐसा कहा, लेकिन भाई थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको मैं एक सवाल बता रहा हूँ। जसवंत सिंह मारवाड़ का एक राजा था, उसका एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था मुनोत नैणसी। इस मुनोत नैणसी ने कहा ऐसा, पर जो अपने बाजार वाली पुस्तकें हैं, कई अध्यापक साथी वो भी अबुल फजल पढ़ाते हैं। अभी थोड़ा ध्यान रखना, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो पहला उत्तर इसको चयनित करना है, मुनोत नैणसी। अगर ये ऑप्शन में नहीं और प्रश्न पूछे तब अपन को उत्तर क्या लगाना? अबुल फजल। तो आपसे पूछे अबुल फजल या मुनोत नैणसी के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कौन सा कथन कहा गया? बोलो एक बार। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। अब आगे सुनो, इस बंदे का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है दुर्ग की दृष्टि से। अबुल फजल खूब दुर्ग में घूमने गया है। कहाँ कहाँ गया, इसके सारे पॉइंट को निकालते हैं। अबुल फजल इसने किस किस दुर्ग के बारे में क्या क्या कहा? देखो, इसका पहला सवाल बनता है और फर्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता। अगर आपसे पूछे कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ, बुलंदी का मतलब होता ऊंचाई, यह दुर्ग इतनी बुलंदी या ऊंचाई पर बना हुआ कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, बना हुआ कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये बंदा अबुल फजल है जो अपने राजस्थान के एक दुर्ग के बारे में कह रहा है। देखो ध्यान दो, अपने राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उनमें राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर अगर कोई व्यक्ति नीचे से खड़ा होकर उस दुर्ग को देख रहा
और सिर पर उसने पगड़ी बांध रखी है, तो उसको जैसे यूं देखेगा ना तो उसको अपनी गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, उसकी पगड़ी जो है वो कैसे गिरेगी, नीचे गिर जाएगी। ऐसा कौन कह रहा? अबुल फजल। तो ये अबुल फजल ने अपने ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा? वो दुर्ग आपका आता है कुंभलगढ़। और ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये आपके कहाँ स्थित है? राजसमंद में। तो याद रह जाएगा। बताओ, आपसे पूछा रहे कि ऐसा दुर्ग बताइए जिसके बारे में अबुल फजल कहता है कि वो दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की अगर और कोई देखे तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। वो दुर्ग आपका है कौन? कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद। किसने कहा ऐसा? अबुल फजल। अगला सुनो भाई, बड़ा गजब का आदमी है। दूसरा पॉइंट क्या बोल के गया? एक लाइन और बोल के गया। इसने कहा यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह दुर्ग बख्तरबंद। बख्तरबंद का मतलब होता पहाड़ियों से गिरा हुआ। क्या मतलब होता है इसका? पहाड़ियों से गिरा हुआ। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सभी अन्य दुर्ग, बाकी सभी अन्य दुर्ग नंगे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है किसी दुर्ग ने कपड़े पहन रखे हैं बाकी सबके कपड़े नहीं हैं। अब ऐसा हो सकता है कि इमारतें हो, तो अभी मैं समझाता हूं। ऐसा इस बंदे ने आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर जो दुर्ग है उसके बारे में कहा। मैंने कल परसों आपको एरन दुर्ग पढ़ाया। क्या लिखाई थी परिभाषा? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ कंटीली झाड़ियां, कंकर, पत्थर हो। अब ये जो अपने रणथंभौर का दुर्ग है ना, ये चारों तरफ से अरावली की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ, और एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो ऐसा है जो चारों तरफ से क्या 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बाकी जितने भी तुम दुर्ग देखोगे ना, या तो समतल जमीन पे बने, या किसी पहाड़ी पे बने हुए, या मरुस्थल में बने, लेकिन ऐसा दुर्ग है जिसके चारों तरफ घने जंगल है, पहाड़ियां हैं, इसलिए इसको कहा गया बख्तरबंद, और बाकी सबको नंगे बताता है। ये आपके कौन कह रहा है? अबुल फजल। अगला सुनो, इस बंदे ने एक दुर्ग और है उसके बारे में लाइन और बोली। इसने क्या कहा? एक लाइन और बोल के गया, इस दुर्ग तक, तीसरा स्टेटमेंट है, इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए, इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होना आवश्यक है। इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होना आवश्यक है। ऐसा अबुल फजल अपने राजस्थान के एक दुर्ग के बारे में कह रहा है। वो दुर्ग आपका आता है, और उस दुर्ग का नाम आपके आता है क्या? जैसलमेर। अब इसने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें पता है जैसलमेर का जो दुर्ग है ना, ये भयंकर रेत के बीच में बना हुआ। अब रेत में अपन आसानी से चल सकते क्या? नहीं। आज तो जैसलमेर जाओगे तो सड़कें बनी हुई मिलेगी। उस जमाने में कहाँ की सड़कें थी? भयंकर रेती रेती, कोई आक्रमणकारी वहां तक पहुंच भी नहीं सकता था। और रेत में आदमी कितना चले, उसके पैर बार बार फिसलेंगे। चलेगा बंदा तो 5-10 किलोमीटर चलने के बाद में रुकना पड़ेगा, थक जाएगा। पैर अगर उसके काम नहीं करेंगे तो रेत में कब तक पैर रखोगे तुम? तो ऐसा बंदा कह रहा अबुल फजल। इसने एक बहुत अच्छा दोहा बोला। इसने कहा कि गोडा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब पहुंचे जैसान। ये पूरी लाइन है इसकी। अबुल फजल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जैसलमेर पहुंचना चाहता है तो उसके जो पैर के घुटने हैं ना, ये अपने लकड़ी के होने चाहिए। पग कीजिए पाषाण, उसके पैर पत्थर के हो। बख्तर कीजिए लोहे का, उसका शरीर अगर किसका बना हो? लोहे का, तब कहाँ पहुंच सकता है? जैसलमेर। तो गोडा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब पहुंचे जैसान। ये अबुल फजल अपने किस दुर्ग के बारे में कह रहा? जैसलमेर। अपने सवाल यहीं से बनेगा, पूछेगा अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि उस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होना हो सके। वो अबुल फजल किसके बारे में कह रहा है? जैसलमेर। अब बोलो एक बार यहाँ तक, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा गया? गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये किसने कहा? अबुल फजल या मुहनोत नैणसी ने। प्रश्न में दोनों ऑप्शन हो तो पहला उत्तर मुहनोत नैणसी लगाना। फिर पूछे कि अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के बारे में क्या कहा? बोलो एक बार लाइन है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यही अबुल फजल रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के बारे में क्या कहता है? यह दुर्ग बख्तरबंद, मतलब पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बाकी सभी दुर्ग कैसे हैं? नंगे हैं। ये अबुल फजल किसके बारे में कह रहा? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। फिर पूछे कि आपके अबुल फजल ने जैसलमेर के बारे में क्या कहा?
उसने कहा कि इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होना आवश्यक है। अब 2-3 स्टेटमेंट और पढ़ाता हूं, ध्यान दो। एक अपने राजस्थान में अपने एक व्यक्ति का नाम और आता, उसका नाम आता अमीर खुसरो। ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी संगीतकार रहा। और तुम्हें अगर पता हो तो मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, आगे पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान दो। पहले इस अमीर खुसरो ने इसकी एक बुक लिखी। इसकी किताब का नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस बंदे की किताब है आपके खजाइन उल फुतू। क्या नाम है बोलो थोड़ा? खजाइन उल फुतू। ये उर्दू में लिखी हुई पुस्तक है और इसको अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में लिखा गया था, इसलिए इस किताब का एक नाम और आता है। और इस बुक को अपन एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं तारीख अलाई। क्या कहते हैं भाई इसको? तारीख अलाई। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी संगीतकार आपके अमीर खुसरो की पुस्तक है। अब मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब अपने 11 जुलाई की बात है और 11 जुलाई 1301 की बात है, जब 11 जुलाई 1301 में रणथंबोर दुर्ग का पतन होता है। रणथंबोर दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है। अब आगे पढ़ेंगे अपन। उस समय रणथंबोर का शासक था हमीरदेव चौहान, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। कहते कि जब 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है, एक का मतलब होगा अलाउद्दीन खिलजी, ये जीतता है, तो इसके साथ में इसका दरबारी विद्वान था, उसका नाम क्या था? अमीर खुसरो। इस अमीर खुसरो ने इस जीत का आंखों देखो वर्णन कौन सी किताब में किया? खजाइन उल फुतूत तारीख अलाई में। अब ये बंदा जब वहां अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ ये रणथंबोर जीतता है, तो रणथंबोर जीतने के लिए इसको है ना 6 महीने लग गए थे। 6 महीने तक तो रणथंबोर दुर्ग के बाहर बैठा रहा। फिर बड़ी मुश्किल से इसको रणथंबोर दुर्ग की कुंजी मिली। कौन है बताओ? जाइन। इसने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा कि मुझे रणथंबोर को जीतना है तो मुझे जाइन जीतना पड़ेगा। पहले इसने जाइन जीता, जाइन से इसको रास्ता मिल गया रणथंबोर का, और रणथंबोर में आक्रमण कर दिया। 11 जुलाई 1301 को जीत भी लिया बंदे ने, हमीर देव को हरा दिया। कहते कि जब ये रणथंबोर जीतता है तब इसके साथ में अमीर खुसरो भी उस रणथंबोर दुर्ग के अंदर एंट्री करता है, और जैसे उसमें प्रवेश करता है तब उसमें देखता है कि वास्तव में कितना अच्छा किला है, बड़ा बेहतरीन। पर हमीरदेव चौहान 6 महीने तक अंदर बैठा रहा। वहां के लोगों के पास में खाने पीने की सामग्री तक नहीं बची, तब लड़ने के लिए तैयार हुआ था हमीरदेव। नहीं तो 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी को भिखारी जैसे बना के भेज दिया था इसने। अब कहते हैं कि जब ये अमीर खुसरो उसके साथ जाता है तब ये 2 लाइनें बोल के गया। ये कहता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी उस रणथंबोर दुर्ग को जीतता है तब इसने एक लाइन बोली, और आप ध्यान रखना, इसने कहा था आज कुफ्र का गढ़, ध्यान से सुनना, इसका गढ़ कुफ्र का, कुफ्र का मतलब होता धर्म का विरोधी। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इसका मतलब समझाओ, मैं समझाता हूं। कुफ्र का मतलब होता धर्म का विरोधी। धर्म का विरोधी कौन था? हमीरदेव चौहान, जो हिंदू धर्म का था। और अलाउद्दीन खिलजी का धर्म कैसा था? इस्लाम। ये कहता है अमीर खुसरो कि 11 जुलाई 1301 को जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को जीता तो इस रणथंबोर पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। इसलिए जो किला था, रणथंबोर का गढ़ था, ये धर्म के विरोधी का था। इसको आज किसने जीत लिया? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये किसका घर हो गया? इस्लाम का। तो आपसे सवाल पूछेगा अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? बताओ उस दुर्ग का नाम क्या है? रणथंबोर। और ये कौन कह रहा? अमीर खुसरो कह रहा है। अभी एक सवाल और सुनो आप, बड़ा गजब का और शानदार सवाल है। यही रणथंबोर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो एक स्टेटमेंट और बोल के गया, और इसने क्या कहा कि जब हम भूखे प्यासे पहुंचे और रणथंबोर की दुर्ग में जाके हमने देखा तो अनाज के भंडारों में अनाज भी नहीं था, हम भूखे मर रहे थे। हम जाकर रणथंबोर की जनता के पास में भीख मांगने के लिए गए कि तुम हमें खाने के लिए कुछ दे दो। रणथंबोर की जनता ने हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमीर खुसरो कौन सी किताब में कह रहा? खजाइन उल फुतूत। और ये कहता है कि रणथंबोर दुर्ग में जितनी भी जनता थी उसको हमने प्रलोभन दिया कि हम तुम्हें चावल के दाने दो, तुम गिन के चावल के दानों के बदले में हम तुम्हें सोने की मोहरें देंगे, और सोने की मोहरें देंगे, तुम चावल के दाने दे दो। कहते हैं कि अमीर खुसरो लिखता है कि हमें वहां सोने के दानों के, सोने की मोहरों के बदले में चावल का दाना तक नसीब नहीं हुआ। ऐसा अमीर खुसरो किस दुर्ग के बारे में कह रहा? रणथंबोर। तो ऐसी स्थिति हुई थी इसकी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं। अमीर खुसरो ने
अपनी पुस्तक में लिखा है इसने, अमीर खुसरो ने लिखा, यहाँ हमें सोने की मोहरों के बदले में, सोने की मोहरों के बदले में, सोने की मोहरों के बदले में चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। ये अमीर खुसरो आपके किस दुर्ग के बारे में लिख रहा है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा इसने किसके बारे में लिखा? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ये अमीर खुसरो का दूसरा स्टेटमेंट। तो दो ही स्टेटमेंट दिए इसने, एक तो कहा आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, और एक रणथंभौर के बारे में कहता है कि यहाँ हमें सोने की मोहरों के बदले में चावल का दाना भी नसीब नहीं हुआ। एक सवाल और देखो, अलाउद्दीन खिलजी से पहले इसके चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, इसने अटैक किया था रणथंभौर, और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290-91 की बात है, उस समय आपके किस पर अटैक किया? रणथंभौर दुर्ग पर। उस समय भी रणथंभौर जो दुर्ग है उसका शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। आगे पढ़ेंगे अपन, हमीरदेव चौहान अपनी हट के लिए फेमस था। और कभी तुम्हें ऐसा दोहा भी सुनने को मिला होगा, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये किस दुर्ग के बारे में कहा? रणथंभौर। अब ध्यान दो, कहते कि जब अलाउद्दीन खिलजी का चाचा जलालुद्दीन खिलजी 1290-91 में रणथंभौर दुर्ग पर अटैक करता है, 6 महीने इस दुर्ग के बाहर बैठा रहा, बहुत बुरी हालत हो गई थी इसकी। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा जलालुद्दीन खिलजी इंतजार में था कि इस दुर्ग का दरवाजा कब खुले और मैं हमीरदेव चौहान का ये किला जीतूं, पर अपने बंदे ने उस दुर्ग को इतनी सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत करके रखा था कि दरवाजा ही नहीं खोला, और 6 महीने तक बाहर बैठा रहा। कौन? जलालुद्दीन। तब जाते जाते इसकी औकात तो नहीं थी जीतने की, पर जाते जाते एक डायलॉग मार गया कि मैं ऐसे 10 किलों को मुस्लिम के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा? रणथंभौर। अब ये बड़ी बड़ी बातें फेंक के चले गए, और अब अपन को पढ़ना पड़ रहा है, रट्टा मारना है अपन को। चलो तो मैं लिख देता हूं यहाँ क्या कहा था इसने, मैं ऐसे, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ लिखते हैं जलालुद्दीन खिलजी। इसने रणथंभौर के बारे में कहा था, मैं ऐसे 10 किलों को मुस्लिम के, मैं ऐसे 10 किलों को मुस्लिम के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। देख लो भाई साहब, बराबर भी नहीं समझता। ये अपने जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कहा था रणथंभौर। ये आपके कुछ 5-7 स्टेटमेंट है, 5-7 स्टेटमेंट और बच्चे कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? एक बार लिख लेना इनको। बैक साइड करूं क्या पहले?